कौन कहता है बुड्ढे इश्क नहीं करते हैं? बुड्ढे इश्क तो करते हैं पर लोग शक नहीं करते हैं। एक ऐसी सच्ची घटना दोस्तों हमारे सामने आई है जो घटना बिहार के नालंदा जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत से निकल के आई है। तो इस कहानी में, इस सच्ची घटना में एक महिला होती है और 4-5 बुजुर्ग होते हैं जो एक ही महिला से प्यार करते हैं, अपनी बेपनाह प्यार करते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब 4 व्यक्ति के बाद 5वें व्यक्ति की एंट्री होती है उस मोहब्बत में, तो वो चारों व्यक्ति को गुस्सा आ जाती है, वो नाराज़ हो जाते हैं उस महिला से। उस महिला को बोलते हैं कि इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए बीच में, आप सिर्फ बात करोगी तो सिर्फ मेरे से ही और किसी से नहीं करोगी। तो जब ऐसे झगड़े होने लगते हैं तो 5वें व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस कहानी और इस सच्ची घटना के अंतर्गत। ये एक सच्ची घटना 19 अक्टूबर 2022 की है। तो मैं विनय कुमार, राम राम, नमस्कार। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। ये बिहार के नालंदा जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब 19 अक्टूबर की बात थी, तो जब वो एक पानी की टंकी के पास और पानी की टंकी के अंदर जब एक लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और देखती है जा कर के। तो हकीकत में एक व्यक्ति की वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो जब वहाँ से उस पानी की टंकी से डेड बॉडी निकाली जाती है और निकालने के बाद जब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब वहाँ से एक रिपोर्ट निकल के आती है, और रिपोर्ट निकल के आती है तो उसमें उस व्यक्ति की जानकारी जब मिलती है और लोग पुलिस उस चीज़ की जब जानकारी निकालते हैं, स्थानीय के आसपास के सभी थानों में, सभी इलाकों में जब गुमशुदगी की रिपोर्टें खंगाली जाती हैं, पुलिस को ये देखना था कि ये लाश है किसकी, ये बॉडी है किसकी और किसने यहाँ पे आके डाली। पुलिस को बस पता ही लगाना था, और पता लगाने के बाद उसके बारे में जानकारी उसके घर वालों को जानकारी देना था। और केस बड़ा ही फंस चुका था, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी ऐसे किसी की छानबीन करना। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और इधर जब सभी थानों की गुमशुदगी की रिपोर्ट निकाली जाती है, तो उस बुजुर्ग के बेटे ने कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था अपने पिताजी के नाम कि मेरे पिताजी की कई दिन हो गए, इनकी वो मिल नहीं रहे, इनको बहुत ढूंढा कहीं भी। तो जब इसका नाम निकल के आया तो इस व्यक्ति का नाम तृपित शर्मा होता है और इसकी उम्र लगभग 75 साल होती है। और इसके एक बेटा भी होता है जिसका नाम मिट्ठू कुमार होता है। ये बिहार के नालंदा जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र के अंदर बालवापुर गांव का रहने वाला था। और ये बालवापुर गांव का रहने वाला था, कई दिनों से ये गायब भी था। जब इसकी तलाश चल ही रही थी फिलहाल में, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। तब तक ये जब बॉडी मिलती है तब जाके पूरी पता चल जाता है। लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था इसका हत्या किसने की है। तो पुलिस जब इस चीज़ की बारे में जानकारी लेती है, बहुत बड़ी चुनौती सामने थी। पुलिस को सिर्फ एक ही रास्ता होता है सबसे पहले केस को सुलझाने का, कि उस व्यक्ति के फ़ोन का लोकेशन, फ़ोन को ट्रेस किया जाए। लेकिन उसके पास जब फ़ोन भी नहीं था तो पता लगाया, जब फ़ोन भी नहीं था, जब उस फ़ोन की लोकेशन देखी जाती है कि जिस व्यक्ति इसके साथ हादसा हुआ है उस वक्त ये व्यक्ति कहाँ था। जब ये पता लगाने के लिए फ़ोन की सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसकी लोकेशन निकाली जाती है, तो उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था दोस्तों। फ़ोन भी बंद जा रहा था। तो पुलिस के हाथ में न तो कोई सबूत था, न कोई लीड थी जिससे वो उस केस को सॉल्व कर सके। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एक अचानक से ही उस फ़ोन को ऑन किया जाता है और स्विच ऑफ खोला जाता है, उसको चालू किया जाता है। और जब चालू किया जाता है, नंबर सर्विलांस पे पहले से लगा ही रखे थे पुलिस ने, तो एकदम साइबर सेल वाले जब आला अधिकारियों को खबर देते हैं कि ये इस नंबर का फ़ोन है, ये फ़ोन वहाँ पे ऐसे इस लोकेशन पे ऑन हुआ है और चालू हुआ है। पुलिस तुरंत वहाँ पे मौके पहुँचती है। जब मौके पहुँच कर देखती है जाके जिस इंसान के पास वो फ़ोन था, वो महिला एक पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने एक चाय की जो दुकान लगा रखी थी। जब उस महिला से पूछा जाता है ये फ़ोन आपके पास कैसे आया, तो महिला उसका कोई जवाब नहीं दे पाती है। और
कोई उत्तर जब नहीं दे पाती है तो पुलिस उसको तुरंत उठा लेती है। उठाने के बाद थाने ले जाती है, और जब थाने ले जाके जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो ये कहानी बताती है। वो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि उस महिला के एक ही व्यक्ति से नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 व्यक्तियों से, बुजुर्गों से उसके संपर्क थे। पहले एक व्यक्ति से हुई, फिर 2 से हुई, 2 से भी नहीं पेट भरा, तीसरे से की, तीसरे से नहीं, तो चौथे से नहीं, तो 5वें व्यक्ति से। और ये 5वां व्यक्ति कोई और नहीं था, ये तृप्ति शर्मा ही था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब वो महिला पूरी कहानी बताती है, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति से उस महिला की मुलाकात होती है उसके बारे में बताती है। पहले तो वो कहती है, मैं हमारे पति की मृत्यु हो चुकी थी एक दुर्घटना के अंदर। जब उस मृत्यु में, एक हादसे में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मैंने एक चाय की दुकान लगाई, और चाय की दुकान लगाने के बाद वहाँ पे अक्सर कर लोग, बुजुर्ग लोग चाय पीने आया करते थे। और जब चाय पीने आया करते थे तो वहाँ गप्पे सप्पे भी होती थी, हर तरीके की बातें हुआ करती थी। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से उस महिला की मुलाकात होती है, उस व्यक्ति का नाम होता है कृष्णानंद प्रसाद। कृष्णानंद प्रसाद से जब उसकी मुलाकात होती है, उस व्यक्ति की 74 से 75 साल उम्र होती है। इस महिला की 30 से 35 साल उम्र होती है, जिसका नाम था पीनो देवी। तो जब मुलाकात होती है, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की बात होती है, और बात आगे बढ़ती है, और चाय की दुकान से बात बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे तक घर तक पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद घर के रूम के अंदर तक पहुंच जाती है। जब रूम के अंदर पहुंच जाती है तो एक पति पत्नी जैसे उनमें दोनों में संबंध भी बनते हैं, और प्यार जब चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है, और अच्छे से आना जाना था। और वो महिला को जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी, उसी बुजुर्ग से बात किया करती थी, और वो बुजुर्ग उसको आकर के मुहैया कराता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। चलने के बाद एक दूसरे व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम सूर्य कुमार मणि था। इस व्यक्ति की भी उम्र कोई कम नहीं थी। इस व्यक्ति की भी उम्र 60 से 65 साल लगभग बताई जा रही थी। ये भी व्यक्ति उस महिला से प्यार करता है, बात करता है, चाय की दुकान से घर जाता है, और घर से सीधा रूम के अंदर जाता है दोस्तों। और रूम के अंदर जाने के बाद ऐसे बारी बारी से पहले एक आता, फिर 2 आता, और तीसरे की जब मुलाकात होती है, इसके बाद कुछ दिन तक इससे भी बात चलती है। और ये महिला दोनों व्यक्तियों को बेवकूफ़ बना रखी थी, और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके से इन सब लोगों को बहका रखा था। तो जब तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, इस तीसरे व्यक्ति का नाम होता है वासुदेव पासवान। ये वासुदेव पासवान भी कोई कम उम्र का नहीं था, इसकी भी उम्र लगभग ऐसी ही थी। इससे भी बात चलती रहती है, और प्यार होता है, और चाय की दुकान पे हंसी मजाक होती है। हंसी मजाक होते होते दोस्तों ये बात घर तक पहुंचती है, और घर पे जाके सीधा रूम के अंदर एक पति पत्नी की तरह संबंध बनाए जाते थे एक दूसरे में। संबंध बड़े ही तीनों व्यक्ति खुश थे। और उसके बाद जब चौथे व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम बनारस साध था। ये भी व्यक्ति उन्हीं की तरह अपना पहले चाय पीने आया करता था, कुछ दिन तक चाय पिया, फिर हंसी मजाक हुआ। हंसी मजाक होने के बाद फिर इनमें प्यार मोहब्बत की बातें स्टार्ट हुई। प्यार मोहब्बत की बातें स्टार्ट होते होते पहले घर से पहुँचे, घर से रूम के अंदर तक पहुँचे। लेकिन ये चारों लोग तो जानते थे एक दूसरे के बारे में, इस महिला के बारे में। लेकिन जब एक 5वें व्यक्ति की एंट्री होती है इस मोहब्बत के अंदर एक ही महिला से, तो 5वां व्यक्ति कोई और नहीं था, ये तृप्ति शर्मा ही था दोस्तों। ये तृप्ति शर्मा की उम्र लगभग 75 साल थी। ये अक्सर कर सबसे पहले वहाँ चाय पीने आया करता था, और इन चारों से पहले आ जाया करता था, और चाय पी करके वो गप्पे सप्पे मार के और बातचीत करके अपना चला जाया करता था। धीरे धीरे इससे भी बातचीत आगे बढ़ी, हंसी मजाक हुई, प्यार मोहब्बत की बातें हुई, और ये भी उसके घर जाने लगा। जब घर जाने लगा तो उन चारों व्यक्तियों को, जो 4 प्रेमी थे उसके, उन चारों को बुरा लगा। जब बुरा लगा तो उसने उन चारों लोगों को मना किया कि चारों लोगों ने उसको मना किया उस महिला को कि इस व्यक्ति को क्यों अपने घर पर लाते हो। तो महिला बोली, मैं उसको नहीं मना कर सकता, उसका मर्जी है, जहाँ जाए जिससे चाहे वो रिश्ता बना सकता है। जैसे आप लोग आते हो, उसका भी मेरा प्रेम व्यवहार है, वो भी आता है। तो जब वो महिला उससे मना करने के लिए मना कर देती है तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं।
तब तक उस महिला को एक ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है और वो ज़रूरतें अपनी पूरी करने के लिए इस तृप्ति शर्मा के सामने अपनी बात को रख देती है, जिससे कि तृप्ति शर्मा उसकी वो ज़रूरत को मुहिम नहीं करा पाता है, उससे दिलाने में सक्षम नहीं होता है। तो ये महिला भी उससे नाराज़ हो जाती है। जब ये महिला भी नाराज़ हो जाती है, उसके बाद जब ये लोग चारों व्यक्ति उसको बार बार कह रहे थे महिला को कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको घर पे नहीं बुलाओ, तो जब ऐसी सामने आई तो महिला बोलती है मैं नहीं बोल सकती उससे, अगर आप लोगों को, चारों लोगों को कुछ करना हो तो करो, और खुद ब खुद करो, मैं कुछ नहीं इसमें कर सकती। तो ये चारों व्यक्ति जब उस महिला के घर पे ही बैठ के उसकी मृत्यु की प्लानिंग बनाते हैं, उसे ख़त्म करने की प्लानिंग बनाते हैं जब, तो उसमें महिला भी थी, ये 4 व्यक्ति भी थे, एक महिला भी उसमें शामिल थी। वो जब प्लानिंग बनाते हैं तो उसी प्लानिंग के मुताबिक ये महिला उस तृप्ति शर्मा के पास जब कॉल करती है, और कॉल करने के बाद उसे एक सुनसान जगह पे बुलाती है। जब वो तृप्ति शर्मा एक उससे मोहब्बत करता, उससे प्यार करता था, उसे नहीं पता था कि ये मेरी मौत को दावत दे रही है, मेरी मौत बुला रही है मुझे, तो तृप्ति शर्मा उस पर विश्वास करके आ जाता है। और विश्वास करने के बाद जब सुनसान जगह पर बोलने के लिए बुलाती है, वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ पे पहले से ही वो चारों व्यक्ति अलग अलग जगह पे छुपे बैठे थे। जब वो महिला उससे बात करने लगती है, वो चारों व्यक्ति निकल के आते हैं, और निकलने के बाद जब उस पर हमला कर देते हैं, ताबड़तोड़ मारने पीटने लगते हैं, उसे दबा के पीटते हैं, इतना पीटते हैं, मारते मारते बहुत हालत ख़राब कर देते हैं। उसके बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। जब उसकी गला घोंट कर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसकी केस को एक ऐसी दिशा देने की फिराक में थे ये लोग, जिससे कि पता न चले कि ये व्यक्ति को किसने मारा, कब मारा है, कैसे मारा है, उसकी शनाख्त न हो सके। तो उसको एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस व्यक्ति के सर को अच्छे से कुचल देते हैं, और कुचलने के बाद उस व्यक्ति को ले जाके एक पानी की टंकी के पास डाल देते हैं। जब ये सब करने के बाद फेंक देते हैं, तो जब ये पूरी कहानी महिला ने बताई तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक विधवा महिला जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहा हो, विधवा महिलाओं के ऊपर एक सहानुभूति लोग जताते हैं, ये समाज भी उनके दर्द को समझता है, उनकी हेल्प किया करता है। एक ऐसी महिला ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों से ये प्यार का नाटक किया, और एक जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी। तो दोस्तों, उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उन 4 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, बने हमारी इस सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिलती है? मेरी इस घटना को सुनाना मेरा कोई ये तात्पर्य नहीं है कि मैं लोगों को दिल को ठेस पहुंचाऊं, लोगों को परेशान करना नहीं है मेरी घटना का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसी घटनाओं से आप लोग बचें। और ऐसी घटना हम आपको लेकर के आते हैं, जब खोज के लाते हैं बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, एक तो मैं इसलिए लाता हूँ कि अपने समाज में एक ऐसा मैसेज आए, ऐसी फालतू की वारदातों से दूर रहें। तो चलिए, मेरा चैनल का नाम है वारदात की दुनिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं विनय कुमार, जय हिंद, जय भारत।